हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर टीजीटी, पीजीटी रिमाइंडर सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वन लाइनर फॉर्म को डिस्कस किया जा रहा है, जो आप सभी के आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास विषय का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस की टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज की वीडियोज भी चैनल पे अपलोड हैं। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, लोहा, तांबा, सोना व चांदी में से वह धातु जो संभवतया भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है। अर्थात लोहा, तांबा, सोना व चांदी में से कौन सी धातु भारत में सबसे पहले प्रयोग की गई? तो तांबा धातु जो है वो भारत में सबसे पहले प्रयोग की गई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से सिंचाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किस स्थान पर किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है धौलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढेकली, कुआं, नहर एवं कुएं पर पुल्ली में से हड़प्पा सभ्यता में जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? तो कुएं पर पुल्ली की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अगला प्रश्न है, असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक एवं ग्रीक भाषाओं में से वह कौन सी भाषा है जिसने मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो वह भाषा है अक्काडियन। अगला प्रश्न है, मरहस, दिलमुन, मेलुहा तथा माकन नामक स्थानों में से वह स्थान कौन सा है जिसका मेसोपोटामिया के साहित्य में संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत होता रहा होगा? तो वो है मेलुहा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता में किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेलुहा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अल उबैद काल, हलाफियान काल, स्मरण काल तथा उरूक काल में से वह कौन सा काल है जिसे मेसोपोटामिया के इतिहास में प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? तो वह है उरूक काल। अगला प्रश्न है, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी तथा मिथातल नामक हड़प्पा स्थलों में से कौन सा वह स्थल है जो हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल रोपड़ नहीं है। अगला प्रश्न है, दमिश्क, ओमान व जेरिको शहरों में से वह कौन सा शहर है जिसे आद्य इतिहास में सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? तो वो शहर है जेरिको। अगला प्रश्न है, आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण तथा ग्रामीण में से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति शहरी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा, चनहूदड़ो, रंगपुर व रोपड़ में से वह हड़प्पी स्थल जहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है हड़प्पा। लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा व आलमगीरपुर हड़प्पी स्थलों में से वह कौन सा स्थल है जहां नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? तो वह स्थान है कालीबंगा। अगला देखते हैं प्रश्न, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा तथा बनावली में से वह कौन सा स्थल है जहां एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है? तो वह स्थान है मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा की प्राप्ति हुई है जहां उस मुद्रा पर व्यक्ति बना हुआ है जो बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो व धौलावीरापुरा स्थलों में से वह कौन सा स्थल है जहां पर मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो वह स्थल है राखीगढ़ी। समाधि यज्ञ का संबंध किस स्थान से है? तो समाधि यज्ञ का संबंध हड़प्पा से है। अगला प्रश्न है, ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं, यह कथन किसका है? तो ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं,
यह कथन एच गेल्डर्न से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सूतकांगे डोर तथा बनावली में से वह स्थल जहां से मध्यनगर का प्रमाण मिलता है, तो वह स्थल है कालीबंगा। देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु एवं बलि पशु में से सिंधु सभ्यता के लिए डील वाला बैल क्या था? तो डील वाला बैल जो है सिंधु सभ्यता में एक पवित्र पशु माना गया है। अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, वी लाल तथा के थापड़ में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वही मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायता तथा बसाड़ में से वह पुरा स्थल कौन सा है जिसके उत्खनन से मिट्टी की प्राचीन काल की 274 मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो बसाड़ से 274 प्राचीन काल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जिसके दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में से वह स्थल जो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है, तो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाने वाला स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा व रंगपुर हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से कौन सा वह स्थल है जहां अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, शुरकोटदा में से वह जहां रेखी मापन के लिए हाथी दांत के पैमाने का प्रयोग होता था, तो लोथल में हाथी दांत के पैमाने का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? तो आलमगीरपुर का उत्खनन वाई.डी. शर्मा द्वारा किया गया है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। वहीं हड़प्पा सब स्थल की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, बनावली, राखीगढ़ी, धौलावीरा व कालीबंगा पुरा स्थलों में से वह स्थल कौन सा है जहां से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो वह स्थल है बनावली। अब कुछ तथ्य देखते हैं जो सूची ए और सूची बी से पूरी तरीके से सुमेलित किए गए हैं, तो उन तथ्यों को देख लेते हैं। तो हड़प्पा कर्मचारियों के निवास स्थल वहां मिले हैं, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु, सतलज, घग्गर तथा हिंडन नदियों में से वह नदी जिसके तट पर सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल विद्यमान है? तो घग्गर नदी के किनारे सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है और वह नदी कौन सी है? तो सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है जो जम्मू कश्मीर में है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व पंजाब राज्यों में से वह राज्य जहां पर स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल खोजे गए हैं, तो वह स्थल है गुजरात। अगला प्रश्न है, वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनि बोधक एवं शब्दांश में से वह लिपि जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, वह सेंदोपुरा स्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी? तो चनहूदड़ों में झूकर झांगर संस्कृति का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति कैसी संस्कृति है? तो झूकर संस्कृति परावर्ती हड़प्पीय संस्कृति के अंतर्गत आती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व धौलावीरा में से वह स्थल जहां एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वह स्थल है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो सिंधु सभ्यता घाटी का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम नगर भी है और इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्शल, माधो स्वरूप, वत्स, आर.डी. बनर्जी तथा कनिंघम में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। वृषभ, घोड़ा, सिंह तथा गज में से वह पशु जो सिंधु घाटी के समाज में शक्ति के प्रतीक से संबंधित था,
तो वो है वृषभ। अगला प्रश्न है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी में से भारतीय उपमहाद्वीप का वह भाग कौन सा है जिसमें हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप का वह भाग है उत्तर पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी, लोहा व तांबा में से वह धातु जिसका ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि विकास तथा राजतंत्र का विकास में से वह कौन सी विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो वो है नगरीय योजना। क्या है? नगरीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो तथा धौलावीरा में से वह स्थल कौन सा है जहां फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो वो स्थल है लोथल। राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन तथा कुणाल में से वह स्थल कौन है जहां से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो कुणाल से गर्त आवासों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर की खोज किसने की थी? तो रंगपुर की खोज SR राव ने की थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो व बनावली में से वह पुरा स्थल कौन सा है जहां सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थल है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल व रोपड़ में से वह स्थल जहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो वो स्थल है कालीबंगा। अगला प्रश्न है साथियों, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा व लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां समुद्र व्यापार का मूल केंद्र माना जाता है? तो वो लोथल है और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल व राखीगढ़ी में से सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चनहूदड़ो, रोपड़, सुरकोटदा तथा राखीगढ़ी सेंधोपुरा स्थलों में से वह कौन सा स्थल है जो महानगर माना जाता है? तो राखीगढ़ी को महानगर माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल व गुप्त काल में से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ से मिलता है? तो स्वास्तिक चिन्ह का जो प्राचीनतम संदर्भ है वो हड़प्पा से मिलता है, यानी हड़प्पा काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा व सुरकोटदा में से घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किससे संबंधित है? तो वो विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल व धौलावीरा में से वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है उसका नाम क्या है? तो 3 भागों में विभाजित नगर का नाम धौलावीरा है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल तथा ऐतिहासिक काल में से वह जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो, मकरान, मांडा व सोरतुघई में से वह हड़प्पाई पुरास्थल कौन सा है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो वह है सोरतुघई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन बने होते थे। अगला प्रश्न है, पशुपति, कृष्ण, वरुण में व विष्णु में से सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, रोपड़, भगवानपुरा, बनावली व दौलतपुर में से परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो भगवानपुरा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी में से योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, उत्तर वैदिक, मौर्य तथा शुंग व कुषाण में से शैव धर्म का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो शैव धर्म का प्रारंभ हड़प्पा काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरोहित की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुरोहित की आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्लोराइट, गेहूं, लैपिस लाजुली
व फिरोजा में से वह कौन सी वस्तु है जो ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? तो वो चीज है गेहूं। अगला प्रश्न है मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता व क्रीट की सभ्यता में से सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं है? तो चीन की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं है, जबकि मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताओं के अंतर्गत मानी जाती है। पट्टन, हट्टिका, नगरम व मंडपिका में से वह कौन सा शब्द है जिसमें एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? तो वो अर्थ है हट्टिका। अगला देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एक दूसरे से सही सुमेलित किए गए हैं पूरी तरीके से। तो मेलुहा सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, दिलमुन बहरीन के लिए, मकान मकरान तट और कुरगांव मध्य एशिया से संबंधित है। यानी ये स्थान के नाम है और उनकी भौगोलिक स्थिति कहां पर है ये इससे प्रदर्शित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो वो शेलखड़ी से बनी होती थी। अगला प्रश्न है लोथल, बनावली, कालीबंगा व रोजदीजी में से वह हड़प्पा स्थल कौन सा है जिसमें पकी मिट्टी के बने शतरंज के मोहरों का एक समूह पाया गया है? तो वो स्थल है लोथल। अगला प्रश्न है देसलपुर, दैमाबाद, रोजदी व लोथल में से हड़प्पन संस्कृति के दक्षिणी विस्तार को इंगित करने वाला स्थल कौन सा है? तो वो है दैमाबाद और ये महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध व राजस्थान में से सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण कहां से मिला है? तो वो बलूचिस्तान से मिला है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में सरस्वती नदी किस नाम से जानी जाती है? तो पाकिस्तान में सरस्वती नदी नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वाहिदा इत्यादि नामों से जानी जाती है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है लोथल, कालीबंगा, बनावली व चनहुदड़ो पुरातात्विक स्थलों में से जल भंडार का साक्ष्य कहां से पाया गया है? तो वो स्थल है लोथल। लोथल से जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। तो साथियों ये था टीजीटी पीजीटी रिवाइंडर सीरीज के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन वीडियो सीरीज जो आप सभी की आगामी टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड जीआईसी प्रोक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती केवीएस एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हेल्पफुल भी रहेगा। साथियों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज सभी को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में वैदिक कालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।